माँ, तुम्हारा तो अब दूध भी नहीं आ रहा है। मेरा पेट नहीं भरता माँ, मुझे बहुत भूख लगती है। हाँ माँ, सच में बहुत भूख लगती है। हाँ मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ मुझे अब बहुत कम दूध आ रहा है। तुम दोनों भी बड़े हो रहे हो, इसलिए मेरे दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरता। देखती हूँ मेरे बच्चों, आज से मैं तुम्हारे लिए भी शिकार ढूंढ लाती हूँ। छोटे छोटे चूहे ले आऊंगी जिसे तुम दोनों आराम से खा सको। लिली के 2 बच्चे थे। बच्चे अब बड़े होने लगे थे। माँ का दूध कम पड़ रहा था। दूध से अब उनका पेट नहीं भरता था। उनके लिए अब भर पेट खाने की जरूरत थी। पर लिली बहुत परेशान थी। वो अकेली थी और बहुत कमजोर भी थी। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि वो दोनों बच्चों और अपने लिए खाना कहाँ से लाएगी। फिर बच्चों को भूखा देख के लिली खाने की तलाश में निकल पड़ती है। कहाँ जाऊँ, कहाँ से खाना तलाशूं मैं अपने लिए और बच्चों के लिए। लिली अभी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ ही रही थी कि तभी उसके सामने एक भयानक कुत्ता आ गया। कुत्ते और बिल्ली की तो जन्म से ही बैरी है। लिली कुत्ते को देखकर बहुत घबरा गई। उसने अपनी जान जाने का खतरा सूंघ लिया और भागने लगी। हे भगवान, इतना बड़ा कुत्ता, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चों का क्या होगा? उनकी देख रेख कौन करेगा? इससे पहले ये कुत्ता मुझे मार डाले, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर कुत्ता बिल्ली से ज्यादा फुर्तीला होता है। उसने लिली पे अपनी पूरी नजरें गड़ा रखी थी और उसने सोचा था कि वो लिली को भागने नहीं देगा। फिर जैसे ही लिली ने भागने की कोशिश की कि तभी कुत्ते ने बिल्ली को दबोच लिया। पित्ती सी बिल्ली, और मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर क्यों मेरी जान लेना चाहते हो? घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो उनका क्या होगा? जाने दो मुझे। लिली उस भयंकर कुत्ते के सामने खूब गिड़गिड़ाती है, पर उसके गिड़गिड़ाने का कुत्ते पे कोई भी असर नहीं होता। वो तो बस उसकी जान लेना चाहता था। तुम्हें छोड़ के मुझे कौन सा फायदा है? लेकिन अगर मुझे छोड़ दोगे तो कोई नुकसान भी तो नहीं होगा ना तुम्हारा? लिली समझ गई थी कि कुत्ता उसे नहीं छोड़ने वाला, वो उसे मार देगा। इसलिए बिल्ली ने उसके सामने एक सुझाव रखा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। अच्छा, तुम मेरे काम आओगी? इतनी सी बिल्ली भला मेरे किस काम आएगी? तुम जो रोज खाना तलाश करने की इतनी मेहनत करते हो, खासकर मांस खाने के लिए तो ज्यादा तरसते होगे। वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए हर रोज खाना लेकर आऊंगी। तुम आराम से बैठकर खाना। रोज नए नए ताजा ताजा मोटे मोटे चूहे खाने को ला कर दूंगी। कुत्ता तो सोच में पड़ गया कि बिना मेहनत किए ही खाना खाने को मिलेगा। कुत्ता बिल्ली का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। तुम हर रोज मेरे लिए खाना लेकर मेरे डेरे पर आओगी, और हाँ, अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उसका परिणाम भयंकर होगा। तुम कहती हो तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हो। उनकी कसम खाओ और कहो धोखा नहीं दोगी। हाँ हाँ, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। कुत्ता लिली को छोड़ देता है और कहता है, अब जाओ, मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लाओ। जाओ जल्दी। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं, अभी कुछ ले आती हूँ। फिर लिली वहाँ से चली जाती है और कुत्ते के लिए खाना तलाश करने लगती है, पर बहुत चिंतित भी होती है। हे भगवान, कहाँ से लाऊंगी मैं इतना सारा खाना रोज का? कहाँ तो मुझे चिंता हो रही थी बच्चों के लिए खाने की, लेकिन अब ये कुत्ता, इसके लिए इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आऊंगी मैं रोज का? ऐसे तो मैं और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। हे भगवान, मेरी मदद करो। फिर लिली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाती है और खाना इकट्ठा करते करते शाम हो जाती है। पहले कुत्ते को खाना देती, फिर उसमें से जो बचता वो अपने बच्चों और अपने लिए ले जाती। हाँ, आ गई तुम। कितना इंतजार करवाती हो तुम। वो मालिक, शिकार ढूंढते ढूंढते थोड़ा समय लग गया। अच्छा, क्या लाई हो तुम आज खाने में? मालिक, मोटा ताजा मुर्गा लाई हूँ, लीजिए, खा लीजिए। पर मालिक, वो मैं कह रही थी, इसमें से थोड़ा सा बचा लेना, क्योंकि अभी रात हो गई है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं।
अभी कहाँ से मैं उनके लिए खाना लाऊंगी? थोड़ा सा अगर आप इसमें से बचा ले तो। हाँ हाँ, कुछ बचा तो ले जाना। लिली उसे देखती रही कि शायद कुत्ता थोड़ा सा उसके बच्चों के लिए बचा ले, लेकिन देखते ही देखते कुत्ता सारा शिकार खा जाता है और लिली उदास हो जाती है। ओह, क्या देख रही हो? और तुमने मुझे फिर से याद नहीं दिलाया। मुझे इतना स्वाद आया खाने में कि मैं सारा खा गया। लिली अब वहाँ से उदास होकर चली जाती है। बस बहुत हुआ, मुझे अब इस कुत्ते का कुछ करना होगा। कुत्ता अब इतना आलसी हो चुका था क्योंकि रोज उसको बैठे बिठाए बिना मेहनत किए ही खाना मिल रहा था। अब तो एक जगह से खड़ा भी नहीं हो रहा था और देखते ही देखते कुत्ता बहुत मोटा हो जाता है। इतने समय से भाग दौड़ ना करने की वजह से कुत्ता बहुत मोटा और आलसी हो चुका था। फिर एक दिन की बात है, कुत्ता लिली का इंतजार करके थक जाता है, लेकिन उस दिन लिली नहीं आती। कुत्ते को लिली पे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, कितनी भूख लग रही है। कहाँ मर गई वो बिल्ली आज? ऐसा करता हूँ, जाकर खुद ही देखता हूँ। कुत्ता लिली को ढूंढने निकल पड़ता है। दूर जाके कुत्ता देखता है कि बिल्ली चूहे पे हाथ साफ कर रही थी। कुत्ता तिलमिला उठा। धोखेबाज बिल्ली, मुझे तुम पे उसी दिन यकीन नहीं करना चाहिए था। उसी दिन मार दिया होता तो आज धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। कुत्ता बिल्ली को मारने के लिए झपट पड़ता है, पर लिली पहले से ज्यादा चौकन्नी थी और फुर्तीली थी। लेकिन कुत्ता मोटा होने की वजह से पहले की तरह फुर्तीला नहीं था। बहुत दूर बिल्ली के पीछे भागने के बाद एक जगह गड्ढे में जा गिरता है, क्योंकि लिली को पता था कुत्ता उसका पीछा करते हुए उसे मारने जरूर आएगा। निकालो, निकालो मुझे इस गड्ढे से बाहर। कुत्ता बिल्ली के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि वो उसे बाहर निकाले। तुम मुझे बाहर निकालो। अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दोबारा कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। बड़ा आया मुझे बख्शने वाला। इस समय तुम्हारी खुद की जान पे बनाई है, खुद को तो बचा के देखो। वैसे भी तुमने मुझे बहुत परेशान किया था। मेरा और मेरे बच्चों के हिस्से का खाना तुम खा जाते थे। अब मैं तुम्हें इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकालूंगी। लिली उस गड्ढे में मिट्टी डाल देती है और कुत्ते को जिंदा ही दफना देती है और फिर उसके बाद खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहती है। ये कहानी है एक लंगड़े बिल्ले चिन्ना और उसकी पत्नी रोजी की। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोजी पेट से है, चिन्ना के घर में कोई और नहीं है, बस वो दोनों ही हैं। इसी वजह से चिन्ना को ही रोजी का ध्यान रखना पड़ता है। रोजी, तुम्हें खाने में चूहे बहुत पसंद है ना? आज काम से लौटते समय मैं जंगल से तुम्हारे लिए बड़े बड़े बढ़िया से चूहे खाने के लिए ले आऊंगा। हाँ चिन्ना जी, मुझे खाने में चूहे बहुत पसंद है, पर इतना भी जरूरी नहीं है। आप मुझे कुछ भी खिला दो, मैं खा लूंगी। क्योंकि आप जब भी जंगल चूहे लाने जाते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है जंगली जानवरों से। जब तक आप लौटते नहीं हैं, तब तक मुझे बहुत चिंता होती है। एक आप ही तो है मेरे इस पूरी दुनिया में। आपको कुछ हो गया तो मेरा और हमारे बच्चे का कौन होगा? अरे रोजी, तुम खामखाही चिंता करती रहती हो मेरी। कुछ नहीं होगा मुझे। अपने बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए इतना रिस्क तो बनता है। शाम को चिन्ना और रोजी जंगल में चूहे लेने जाते हैं। वैसे ही चिन्ना चूहे के बिल में से चूहे को पकड़ लेता है। अरे ये देखो रोजी, कितना बड़ा चूहा पकड़ा है आज मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारा अच्छा पोषण वाला भोजन होगा आज तो। हाँ चिन्ना जी, आपके होते हुए मुझे पोषण वाला भोजन कैसे नहीं मिलेगा? जैसे ही चिन्ना और रोजी रात का भोजन चूहे को लेकर घर वापस आ रहे थे, पेड़ के पीछे से एक बाघ उन पे नजर गड़ाए हुए था। मौका पाते ही बाघ चिन्ना पे झपट जाता है और उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मेरे चिन्ना जी को। मेहरबानी करके इन्हें कुछ मत करो। बाघ ने चिन्ना को मुंह से पकड़ा हुआ था और रोजी की तरफ सर हिला के बोलने लगा कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन रोजी बाघ के आगे हाथ जोड़ती है, पति के जीवन के लिए भीख मांगती है। रोजी, अब कोई फायदा नहीं है। मैं इसके चंगुल से नहीं निकल पाऊंगा, और अगर निकल भी गया
तो इस टूटी हुई टांग से भाग नहीं पाऊंगा। लंगड़ा जो ठहरा, पर तुम भाग जाओ रोजी, हमारे होने वाले बच्चे के लिए भाग जाओ, जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम, भाग जाओ, इससे पहले ये बाघ मुझे खाके तुम पे भी झपट जाए। तुम भाग जाओ। रोजी को चिन्ना अपनी और बच्चे की दुहाई देकर वहां से भगा देता है और खुद बाघ का भोजन बन जाता है। इसके बाद रोजी चिन्ना के बिना अकेली पड़ जाती है। भूखी प्यासी रोती हुई इधर उधर भटकती है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? आज मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए हैं। भगवान, तुझे इतना भी तरस नहीं आया कि मेरा चिन्ना जी के अलावा कोई भी ना था और उसे मुझसे छीन लिया? मुझे बहुत भूख लगी है, कहाँ जाऊं? किससे खाना मांगू? तभी वहां से मोनू अपनी साइकिल लेकर स्कूल जा रहा था। रोजी उसकी साइकिल के सामने आ जाती है और रोजी मोनू की साइकिल से जख्मी हो जाती है। अरे रे 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 रे, क्या हो गया? मेरे हाथ से बेचारी बिल्ली जख्मी हो गई। रोजी भूखी प्यासी उठ भी नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। मोनू रोजी को उठा के घर ले आता है। माँ, देखो तो, मेरे हाथ से आज कितना बड़ा पाप होने से बचा। बिल्ली मेरी साइकिल के आगे आ गई। शुक्र है इसको कुछ हुआ नहीं, बस थोड़ी जख्मी है। अरे बेटा, ये तो गर्भवती है और ऊपर से भूखी भी है। हाँ माँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। मोनू और मोनू की माँ रोजी की मरहम पट्टी करते हैं और उसे खूब सारा खाने को देते हैं। पर मोनू की बहन किटी को बिल्लियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा रोजी से चिढ़ती रहती थी और जब कोई घर में नहीं होता तो उसे मारती भी थी। किटी रोजी को अपने कमरे में घुसने भी नहीं देती थी। वहीं दूसरी ओर मोनू स्कूल से आते ही रोजी के साथ खूब खेलता, उसके खाने पीने का ध्यान रखता और उसे घुमाने ले जाता। फिर एक दिन की बात है, किटी के कमरे में चूहा घुस जाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। क्या हुआ दीदी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? हाँ किटी बेटा, क्यों चिल्लाई? वो माँ, मेरे कमरे में चूहा घुस गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक चूहा बाहर नहीं निकलता, मैं अपने कमरे में नहीं जाने वाली। तभी रोजी सारी बातें सुनती है और किटी के कमरे में जाके बेड के नीचे से चूहे को पकड़ के ले आती है। देखा दीदी, जिस बिल्ली से तुम इतनी नफरत करती थी, उसी ने तुम्हारे कमरे से चूहा बाहर निकाला है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्लियों का तो काम ही होता है चूहे पकड़ने का। हाँ। दीदी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मोनू को पता चल गया था कि रोजी को खाने में चूहा बहुत पसंद है। तुम्हें खाने में चूहा पसंद है ना? आज से रोज तुम्हें अपने राशन के स्टोर पे ले जाऊंगा। वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े चूहे मिलेंगे तुम्हें खाने में। और फिर मोनू स्कूल से आके रोजी को चूहे खिलाने अपने राशन के स्टोर पर ले जाता है। ऐसा खाना खा के रोजी बहुत खुश होती है और वो मोनू की बहुत शुक्रगुजार थी। लेकिन किटी रोजी से बहुत नफरत करती थी। वो रोजी को घर से निकालना चाहती थी। फिर एक दिन की बात है, मोनू स्कूल गया था और उसकी माँ भी किसी काम से बाहर गई थी। मोनू की माँ ने किटी को रोजी की देखभाल करने को कहा था। रोजी के लिए जो दूध और रोटी रखी थी वो किटी खुद ही खा लेती है और पूरे दिन रोजी को भूखा रखती है। मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। कितनी बेरहम है ये, मेरे हिस्से का खाना भी खुद खा रही है। रोजी गुस्से में आके कूद के किटी के हाथ से दूध और रोटी गिरा देती है। किटी बहुत गुस्सा हो जाती है। बदमाश बिल्ली, आज तेरा काम ही तमाम करती हूँ, रुक तू। किटी रोजी को उठा के दूर जंगल में फेंक आती है। रोजी बहुत रोती है और मोनू को याद करती है। मियाओ, मियाओ। मोनू जब घर पहुंचता है और रोजी को नहीं पाता तो किटी पे बहुत गुस्सा होता है। आखिर तुमने उसे घर से निकाल ही दिया ना? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, क्यों किया? मोनू और उसकी माँ
किटी को बहुत ढूंढते हैं और पूछते हैं रोजी कहाँ है। वो मैं उसे जंगल में छोड़ आई हूँ। उसने मेरे हाथ में पंजा मारा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैं उसे जंगल में छोड़ आई। जरूर तुमने ही उसके साथ कोई शरारत की होगी, तभी उसने ऐसा किया। रोजी परेशान जंगल में भटक रही थी। मोनू और उसकी माँ रोजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। माँ, मैं और मोनू बिल्ली को ढूंढ के लाते हैं, आप घर में रहिए। मोनू और किटी रोजी को ढूंढने निकलते हैं। तभी उसी समय गांव में बच्चों को पकड़ने वाले चोर आ जाते हैं और मोनू और किटी पे जाल फेंक के उन्हें पकड़ के गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। भाई, ये सारी मेरी गलती की वजह से हुआ है। ना मैं बिल्ली को जंगल में छोड़ती, ना चोर हमें पकड़ते। मेरी वजह से भगवान हमें ये सजा दे रहे हैं। और इसमें तुम भी मेरे साथ फंस गए। बचाओ बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ। तभी रोजी मोनू और किटी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और पेड़ पे चढ़ के देखती है गाड़ी में जाल के अंदर मोनू और किटी को बंद करके ले जा रहे थे। रोजी पेड़ से गाड़ी में खुद जाती है और जाल को अपने दांतों से काट देती है। मोनू और किटी को आजाद करवा देती है। मुझे माफ कर दो। आज तुम न होती तो हमारा क्या होता। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। ओ मेरी रोजी, तुम कितनी अच्छी हो। आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बच पाई है। रोजी को दोनों घर ले जाते हैं और उस दिन से मोनू और उसकी माँ के साथ किटी भी रोजी का खूब ख्याल रखने लगी। और फिर थोड़े दिन में रोजी 5 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। रोजी अपने बच्चों को प्यार देती हुई चाटती है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।